नमस्कार, अपनी डपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। आज ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में अहम दिन है। आज कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर को बदले जाने की मुस्लिम पक्ष की मांग पर अपना फैसला सुनाएगी। साथ ही 7 मई को सर्वे नहीं होने पर भी कोर्ट सर्वे की अगली तारीख को लेकर फैसला सुना सकती है। अब तक मुस्लिम पक्ष के रुख को देखते हुए यह साफ लग रहा है कि कानूनी लड़ाई वादी पक्ष के लिए इतनी आसान नहीं है। वहीं नई ज्ञानवापी तस्वीरें भी राज खोल रही हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और तमाम जो सियासत चल रही है, तमाम जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं और अदालत में अब तक क्या कुछ हुआ है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद केस, आज अहम सुनवाई। आज के दिन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आज सिर्फ हिंदू पक्ष की बात हो गई है। मुस्लिम पक्ष को अपनी बात रखनी है, उनको बताना है कि परिसर के अंदर क्यों नहीं वो चाहते कि सर्वे किया जाए और उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगा। जिस चीज़ को हम लोग कह रहे हैं कि साहब ये देखिए, उस पर कोई ध्यान नहीं, वादी पक्ष जो कह रहा है उस पर आप ध्यान दे रहे हैं। तो इन सब वजहों से कोर्ट में भी एप्लीकेशन दिया कि साहब ये मनमाना कार्य कर रहे हैं, निष्पक्ष जाँच इनसे नहीं हो पाएगी और इनसे निष्पक्ष जाँच की उम्मीद नहीं है। इनको बदल के कोई दूसरा वकील कमिश्नर निर्धारित किया जाए, कोई किसी सीनियर को। कोर्ट ने उस पर आज की तारीख ऑब्जेक्शन के लिए इनवाइट किया। तस्वीरें खोल रही कौन कौन से राज। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के अवशेष कैसे? जो बैरिकेटिंग के अंदर था, बाहर से ही हमारे कैमरामैन ने जो है रिकॉर्डिंग किया है, उसमें चक्र, कमल और अन्य तमाम जो है धार्मिक हिंदू धर्म से संबंधित तमाम संस्कृतियों से संबंधित जो है चिन्ह उन दीवारों पे बने हुए थे। जो मुख्य द्वार जो अब बंद है, खंडहर का, जिसको आप खंडहर आज कह सकते हैं, आदि विश्वेश्वर का जो मूल मंदिर था, मूल द्वार था पश्चिमी द्वार, वहाँ बाहर से ही कैमरामैन ने जो भी बैरिकेटिंग के अंदर का जो लिया है उसमें तमाम कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। काशी में काम करेगा अयोध्या वाला मॉडल। तो अदालत अपना फैसला सुनाएगी और उसके बाद फिर क्या रिएक्शन होंगे वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूरा एक पैनल मौजूद है। संजय चौधरी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ज़ेबा यास्मीन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, साध्वी प्रज्ञा हिंदू धर्मगुरु हैं, मेहताब उस्मानी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। तमाम लोग हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे वाराणसी के संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी का, जो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। उपेंद्र, कब तक यह फैसला सामने आएगा और कानूनी जानकार क्या जानकारियां दे पा रहे हैं? आने की उम्मीद है और इसको लेकर आप ये देखिए, जो पूरा परिसर है न्यायालय का, यानी सिविल जज सीनियर डिवीजन का, वो खाली करा लिया गया है। तो यानी कि सुनवाई जो 2 बजे शुरू हुई थी वो बीच में कुछ देर के लिए रुकी थी, 2 मिनट के लिए, लेकिन फिर वो सुनवाई शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष लगातार अपना पक्ष रख रहा है और अब उम्मीद है कि चूंकि दोनों मसलों पर, चाहे वो वकील कमिश्नर को बदलने की हो या परिसर के अंदर सर्वे की मांग को लेकर हो, उन दोनों पर ही वादी और प्रतिवादी दोनों के पक्ष सुन लिए हैं अदालत ने। तो अब आज दोनों ही मसलों पर फैसला आ सकता है। दूसरी बात, अगर हम लीगल ओपिनियन की बात करें तो आमतौर पर जब भी कभी कोई सर्वे के लिए कोई भी सिविल कोर्ट कोई किसी चीज़ आदेश करती है तो सर्वे बीच में नहीं रोका जाता है। सर्वे पूरा हो जाता है, वकील कमिश्नर अपनी रिपोर्ट अदालत में रख देते हैं और उसके बाद अगर किसी एक पक्ष को, यानी कि वादी या प्रतिवादी में किसी एक पक्ष को कोई आपत्ति है, तो वो उस पर अपनी आपत्ति रख सकता है। और इसके लिए हमारे साथ खुद बात करने के लिए विवेक शंकर तिवारी है, जो इस पूरे मामले को लीगल तौर पर समझते हैं। देखते हैं, विवेक जी, आप ये बताइए कि क्या सर्वे बीच में बदला जा सकता है वकील कमिश्नर को? देखिए, ये न्यायालय के अधिकारिता का विषय है। विपक्षी प्रतिवादीगण ने जो डिमांड किया है कि कमिश्नर को बदला जाए, तो अब न्यायालय को यह सोचना है कि नहीं, किन आधारों पर ये बदलने की मांग कर रहे हैं, इनके आधार न्यायोचित हैं कि नहीं, युक्त आधार है कि नहीं,
तभी न्यायालय। आपको चूंकि केस देखते रहते हैं विवेक जी, ये बताइए जब भी कभी कोई सिविल कोर्ट सर्वे के लिए कोई वकील कमिश्नर नियुक्त करती है तो क्या सर्वे में बीच प्रोसेस में ही सर्वे वकील कमिश्नर को बदल दिया जाता है, या सर्वे की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अगर उस पर किसी वादी और प्रतिवादी को ऐतराज है तब पुनः कमीशन के लिए? देखिए, कमिश्नर की रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल होती है तो उस पर भी आपत्ति आती है, आपत्ति का मौका रहता है। उसमें भी अगर कोई पक्षकार असहमत है कमिश्नर की रिपोर्ट से तो अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, जाहिर तौर पर वकील साहब तमाम चीजों को देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही फैसला आएगा हम आएंगे आपके पास। आप बने रहिए। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है। चौधरी साहब, अहम दिन है और आज जाहिर तौर पर यह साफ हो जाएगा कि सर्वे की अगली तारीख क्या सामने आती है। एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की जो मांग है उस पर कोर्ट क्या कहता है? देखिए, इस मामले में एक पक्ष तो है कि जो ये चाहता है कि जो सच्चाई है, जो वास्तव में वहां की स्थिति है वो सामने आए, और उसके विरोध में इसको स्वीकार करना कि हाँ हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए षड्यंत्रपूर्ण तरीके से गलत तथ्यों को रखते हुए किंतु परंतु कॉमा फुल स्टॉप के जो कोई उसमें गया, उसने कहीं अंगुली रख दी, किसी ने दूसरी जगह झांक के देख लिया। मुझे लगता है कि पहले दिन की जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय संस्कृति में जो अष्टमंगल होते हैं, उन अष्टमंगल में गदा, पद्म, पुष्प, इनकी वहां पर उपस्थिति का दर्शाना ये बताता है कि इसकी सत्यता की जांच के लिए लोगों को इसीलिए ये सर्वे, ज़ेबा यास्मीन, जो बात संजय चौधरी कह रहे हैं, सर्वे तो जाहिर तौर पर जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मंदिर और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मस्जिद, तो स्थिति को साफ करने के लिए सर्वे तो जरूरी है ही ना। देखिए सर, बात यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो न्यायालय फैसला लेगा हम उसके साथ हैं, दूसरी तरफ ये कंडीशंस अप्लाई में कह देते हैं कि सच्चाई को सामने लाना है। अरे सच्चाई तो महोदय ये थी कि ब्रिटिशर्स रूल करते थे भारत पे, वापस ले आइए उनको। भाई आप वापस ले आइए अंग्रेजों को और वापस से हम लोग गुलामी करने लगते हैं। पहले क्या होता था, हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए 1991 में कानून आया था कि आजादी के पहले से जहां पे जो स्थल पे पूजा हो रही है, नमाज हो रहा है, अगर हम शांति बनाए रखना चाहते हैं तो हम उस कानून को फॉलो करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता अभी आपकी डिबेट पे ही दिख रही, सच्चाई उजागर करना है। तो मैं बता तो रही हूँ, सच्चाई तो यही है कि हम गुलाम थे, आप फिर से गुलामी करिए। आगे बढ़ना है या पीछे बढ़ना है ये नहीं, लेकिन आप ज़ेबा यास्मीन, अदालत से तो बड़ी आप भी नहीं है, अदालत से बड़ा तो मैं भी नहीं हूं, संजय चौधरी भी नहीं है, तो अदालत की जो फैसला है उसका तो सम्मान करना होगा ना। विपक्ष ने कब कहा? विपक्ष ने ये 1991 के जिस वर्शिप एक्ट की बात कर रही हैं, वो कहता है कि 1948 तक जहां पर पूजा पद्धति चल रही थी वो एज इट इज रहेगी। श्रृंगार गौरी के मामले में 1991 तक वहां पर लगातार पूजा होती रही। 1991 के बाद पूजा रोकी गई, उसके बाद लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में साल में एक दिन की पूजा होने की अनुमति मिली। तो मुझे लगता है कि बिना पूरी जानकारी किए मोहतरमा यहाँ जिन तथ्यों को रख रही है, ज़ेबा जी जवाब दीजिए। सुन रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपको जानकारी तक नहीं है। देखिए, बीजेपी वाले क्या कहते हैं उससे सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है। महीने में एक बार पूजा अर्चना करने की परमिशन है, लेकिन जिस महिला हो रही सर मुझे बोलने दीजिए, है आपको 1991 तक वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है, इसलिए 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो इस पर लागू नहीं होता। आई एग्री, पूरे देश को जानकारी है जो आप बता रहे हैं। जहां तक बात पूजा अर्चना की है, महीने में एक बार करने की कोर्ट ने अनुमति दी है। अब जो 5 महिलाएं गई हैं उन्होंने याचिका दायर की है, हो सकती है तो लगातार क्यों नहीं हो सकती? अगर कोई काम एक बार हो सकता है तो बार बार लगातार हर दिन क्यों नहीं हो सकता? ऐसी क्या चीज है कि एक दिन तो वो सच हो जाए और साल के 364 दिन वो गलत हो जाए? अगर वो सच है तो एक महोदय और गलत है तो 365 दिन गलत है। तो मुझे लगता है कि ये कंट्राडिक्ट स्पीच के बेस पर इस मुद्दे को उलझाने की बात करती है और ये कह रही है कि ऐसा होगा तो स्थिति खराब हो जाएगी। संजय चौधरी रुकिए भाई। साध्वी प्रज्ञा हमारे साथ है, हिंदू है। साध्वी प्रज्ञा जी, हिंदू समाज में जो तमाम चीजें हैं वो अलग हैं, लेकिन हिंदू पक्ष जो लगातार ज्ञानवापी के मसले को लेकर मांग कर रहा है,
साध्वी प्रज्ञा का नजरिया क्या है उस पर? बात ऐसी है कि हिस्टोरिक फैक्ट पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। ये जो जितना भी यहाँ पे ये इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, इसके मूल कारण को जान लेते हैं। दो बातें मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, और ज़ेबा जी प्लीज आप भी थोड़ा जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट है, यू मस्ट नो दिस। सबसे पहले तो ज्ञानवापी का मतलब क्या है? ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है ज्ञान का कुआं। ये किसी उर्दू, फारसी, मंगोल किसी और भाषा का शब्द है ही नहीं। और जो औरंगजेब ने जब हमारे मंदिर परिसर को तोड़कर इसको मस्जिद में बनवाया था, तो उसका नाम क्या था मैं आपको ये भी बता देती हूँ। उसका नाम रखा था अंजुमन इंतहा जामिया मस्जिद। लेकिन काशी के लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद उसे इसलिए बोला ताकि ज्ञानवापी नाम जिंदा रह सके। और दूसरी बात, ये जो कॉन्सेप्ट है ज्ञानवापी का, ये मराठा राजा मल्हार राव होलकर ने वहां पर मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की बात कही थी, तो लखनऊ के नवाबों ने उसका विरोध किया था। और उसके बाद उनकी जो बहू थी अहिल्याबाई होलकर, जिनके नाम पर आज भी वहां पर एक घाट है, उन्होंने वहां पर मंदिर का निर्माण कराया था, उसी के बगल में, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है और जिसको प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ। लेकिन साध्वी प्रज्ञा लगातार विपक्ष और समाजवादी पार्टी ये लोग कह रहे हैं कि आप सब लोग इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, इतिहास तो ग्लोरियस अक्षरों में लिखा जा चुका है। ये भारत की वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, ये हमारा देश है। 1947 में जब विभाजन हुआ था तो बहुसंख्यक यहाँ पर कौन है आप जानते हैं? मुस्लिम समुदाय ने चयन किया पाकिस्तान में जाने का। कुछ लोग स्वेच्छा से यहाँ पर रुके और सहर्ष हमने उन्हें स्वीकार किया। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि हमारी धार्मिक आस्थाओं का ख्याल रखे? आप बताइए, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि यहाँ पर सब कोई मिलकर रहे? जहां पर हमारे चिन्ह हैं ओम, स्वास्तिक, कमल, गदा, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप धार्मिक आस्थाओं को? उस्मानी साहब जवाब दीजिए, जब हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो चीजें हैं जिनका जिक्र यहां पर साध्वी प्रज्ञा कर रही हैं, तो इससे कुछ साबित तो हो रहा है, फिर लड़ाई किस बात की है? बिल्कुल प्रमाणित है। और दूसरी बात में मेहताब उस्मानी का भी रिएक्शन लेता हूं, साध्वी प्रज्ञा में आ रहा हूं। मेहताब उस्मानी जवाब दीजिए, सर्वे टीम को वहां जाने से क्यों रोका? आपको क्या परेशानी? मेहताब उस्मानी जवाब दीजिए। मेहताब जी आवाज आ रही है आपको मेरी? मेहताब जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? ज़ेबा यास्मीन आप क्या कहेंगी? जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा तमाम तर्क रख रही हैं और इतिहास की बात कर रही हैं, बकायदा आंकड़े और तमाम चीजों की गवाही दे रही हैं, आपका तर्क क्या है? देखिए, प्रज्ञा जी को मैं जवाब दूंगी। प्रज्ञा जी कह रही हैं कि जब बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, कुछ मुसलमान यहाँ रह गए जिनको सम्मान करना चाहिए हिंदू धर्म का। तो मोहतरमा को हम ये भी अपडेट कर दें, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, हिंदू धर्म का सम्मान करती हूँ, लेकिन क्या सिर्फ माइनॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो बहुसंख्यक को सम्मान करे? कैसी बातें करती हैं? हमेशा आपकी बात का जवाब बनी, आपकी बात का जवाब दे रही हूँ मैं। आपने कहा कि माइनॉरिटी को, लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश। हेल्थ आप ऐसी बात करती लेट मी फिनिश। कहती कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुझे होता आपकी बात सुनकर। आपने एक बार भी कहा, आप मान लीजिए पहले राष्ट्र है, पहले देश है, आप हिंदुस्तानी मुसलमान है, मान लीजिए ना। और फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? लेट द सर्वे टीम गो इनसाइड। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं? अगर वहां चिन्ह मिल रहे हैं आपको तो सहर्ष स्वीकार करके घबराहट है। साध्वी प्रज्ञा, समाजवादी पार्टी को भी घबराहट है क्या? साध्वी प्रज्ञा साफ करिए, घबराहट किसको है? आप बताइए। समाजवादी घबराहट आपको हो रही है, कमाल करते हैं। हम आराम से आप सामने तथ्य रख रहे हैं, इतिहास की बातों को रख रहे हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स कर रहे हैं। आप फैक्ट्स पे बात कीजिए, डिबेट करनी है तो फैक्ट्स पे करिए। डिबेट करने के लिए सबसे पहले, डिबेट करने के लिए प्रज्ञा मैम सबसे पहले सामने वाले की बात भी सुननी चाहिए। आपने कहा कि माइनॉरिटी को बहुसंख्यक का सम्मान करना चाहिए। लेट मी फिनिश मैम, लेट मी फिनिश, एटलीस्ट लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। ज़ेबा यास्मीन बात रखिए। माइनॉरिटी हमेशा से, माइनॉरिटी ने जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, माइनॉरिटी ने बड़ा दिल करके सम्मान किया न्यायालय का। आपको कहीं भी दंगे सुनाई नहीं दिए, मुसलमानों ने बहुत सम्मानजनक स्वीकार किया। अब अगर हर चीज में इंटरफेरेंस होगा तो मुस्लिम भी अपनी आवाज रखेगा, अपनी बात रखेगा। हमेशा आपको सम्मान करके आपका भी दायित्व है कि माइनॉरिटी का सम्मान करें।
देखिए ये इंटरफेरेंस कौन कर रहा है? ज़ेबा यास्मीन, कौन इंटरफेरेंस कर रहा है? साध्वी प्रज्ञा कर रही है, हिंदू पक्ष कर रहा है, बीजेपी कर रही है, कौन कर रहा है? साफ कीजिए, आप साफ तो कीजिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने में यहाँ आई हूँ। समाजवादी पार्टी न्यायालय के साथ है, मुसलमानों सबके साथ है। हमारी प्रायोरिटी है कि शांति भंग ना हो, शांति भंग ना हो, ये समाजवादी पार्टी की प्रायोरिटी शुरू से रही है। आस्थाओं का सम्मान नहीं करती, अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हम नहीं चाहते कोई भी कानून बदला जाए, जैसे शांति चली आ रही है देश में वैसे चले रहे, अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे। लेकिन अगर इस तरीके के उजागर किए जाएंगे, आप बार बार शांति को भंग करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर आप बताइए देश में किस तरीके का माहौल होगा? शांति भंग नहीं करेंगे। साध्वी प्रज्ञा को, संजय चौधरी के पास आ रहा हूँ। साध्वी प्रज्ञा रुकिए, साध्वी प्रज्ञा रुकिए, रुक जाइए। संजय चौधरी, सवाल यहाँ पर यह है कि रह फिर के घूम फिर के निशाना आपकी पार्टी पर ही क्यों साधा जाता है? लोग जाग रहे हैं, समाज जाग रहा है। संजय चौधरी जवाब दीजिए। साध्वी प्रज्ञा, ऑडियो डाउन करिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। संजय चौधरी जवाब दीजिए, वक्त की मेरे पास कमी है। जागना नहीं कहते हैं, इसको भ्रमित होना कहते हैं। संजय चौधरी बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने अनुसार तथ्यों को रख रही है। आप बताइए, जहां 1947 से श्रृंगार गौरी की पूजा लगातार हो रही थी, 1991 के बाद जब यहां पर स्थिति ऐसी बनी कि उस पूजा को रोक दिया गया, तो पूजा को अगर रोक दिया जाए तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी। पूजा को अगर एक दिन होने दिया जाए तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी। और हिंदू समाज अगर 365 दिन पूजा कर लेगा तो शांति व्यवस्था बदल जाएगी। ये वक्त की मेरे पास कमी है। संजय चौधरी, आपको दिक्कत है सर्वे से, आपको दिक्कत है, बीजेपी को कोई दिक्कत सर्वे से? कह रहे हैं और हाँ या ना में जवाब दीजिए संजय चौधरी, इधर उधर की बात नहीं भाई। आपको दिक्कत है सर्वे से? संजय चौधरी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर्वे से आपको दिक्कत है? नहीं, सर्वे से हम तो चाहते हैं। देखिए, जब तक कोई भी तथ्य का उसका सत्य उसका कथ्य एक साथ नहीं मैच करेगा, सच्चाई से सामना नहीं होगा, अगर सच्चाई के बेस पर कोई काम नहीं करेगा तो वो कोई विचारधारा, मेहताब उस्मानी, सवाल ये है कि सर्वे से बड़ा दिक्कत किसको है? क्यों एतराज जताया जा रहा है? सर, एक बात मुझे बताइए, ये सर्वे किस लिए कर रहे हैं आप? क्या रीजन क्या है इसका सर्वे का? क्या आप चाहते हैं सर्वे करके मस्जिद तोड़ के फिर से मंदिर बनाया जाएगा? जब कुछ तो लोग कहते हैं कि हमें मंदिर बनाना नहीं है, सुन लीजिए, जब आपको मंदिर नहीं बनाना तो सर्वे करने का क्या मतलब है? जब आपको दिख रहा है सामने से स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है, सारी चीजें हैं और एज इट इज है, किसी ने कोई चेंजेस नहीं किया, तो फिर आपको इसमें इतना वो करने की क्या जरूरत है? आप बताइए। 365 दिन पूजा करने का अधिकार चाहिए, इसलिए चाहिए। क्यों? क्या एक दिन में मन नहीं भरता? 365 दिन में क्या कोर्ट ने आपको 365 दिन की इजाजत नहीं दी ना? एक दिन की दी है तो अच्छी बात है, कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। आपके फैसले को इंतजार करना होगा, देखना होगा कोर्ट से क्या सामने आता है। यास्मीन, साध्वी प्रज्ञा, मेहताब उस्मानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस खबर पर हम अपडेट दे रहे हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।